डावरी डेथ एविडेंस एक्ट में, यानी कि डावरी डेथ हमारे साक्ष्य अधिनियम में क्या है, और साथ ही साथ राजस्थान हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो कि डावरी डेथ से रिलेटेड है। दहेज हत्या केस में 22 साल बाद राजस्थान हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो हाल ही के महीने यानी कि दिसंबर मंथ में आया है, ये जजमेंट आपको बहुत ज़्यादा मददगार करेगा। साथ ही साथ आपका अगर कोई केस है तो उसमें आपको क्या ग्राउंड लेना है वो भी इस जजमेंट से आप समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट का उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसपे 22 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में आरोपियों को बरी होने की सजा को पलट दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने न केवल आरोपी को दोषी ठहराया बल्कि उसकी जमानत भी रद्द कर दी। तो चलिए जानते इस केस से जुड़ी पूरी कहानी। यह मामला राजस्थान के जोधपुर का है, जहां एक महिला की शादी 3 साल के भीतर उसके ससुराल में मौत हो गई। परिजन का आरोप था कि यह मौत दहेज की मांग के कारण हुई, लेकिन 2002 में ट्रायल कोर्ट ने इस केस में ससुर और सास को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते इस फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा यह घटना पीड़िता के ससुराल के घर के 4 दीवारों के भीतर हुई है और ससुराल वालों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि महिला की मौत किस परिस्थितियों में हुई। कोर्ट ने इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 106 का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई घटना किसी विशेष ज्ञान में हो तो वह उस व्यक्ति को यह साबित करने का भार होता है। घटना और सबूत। पीड़िता की मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने बिना परिवार या पुलिस को सूचना दिए जल्दी उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कोर्ट ने इसे सबूत मिटाने और सच्चाई छुपाने का स्पष्ट संकेत माना। सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट का जिक्र, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया कि दहेज हत्या के मामले में अक्सर घर की 4 दीवारी के अंदर होते हैं और इन मामलों में अभियुक्तों पर यह साबित करने की जिम्मेदारी होती है कि पीड़िता की मौत कैसे हुई। इसके जो मुख्य तत्व थे, यानी कि इसके जो एसेंशियल एलिमेंट थे दहेज हत्या के मामले, पहला ये कि मृत्यु जलने या चोट से हुई हो। दूसरा यह था कि यह घटना शादी के 7 साल के भीतर हो और मृत्यु से पहले दहेज के लिए उत्पीड़न हुआ हो। और चौथा जो था, उत्पीड़न और मौत के बीच का संबंध साफ हो। तो ये जो इसके एसेंशियल एलिमेंट थे जो दहेज हत्या के मामले में आते हैं। ट्रायल कोर्ट की गति। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को गलत तरीके से पढ़ा और गवाहों की गवाही को नजरअंदाज किया। दहेज हत्या जैसे गंभीर मामलों में इस तरह के हाइपर टेक्निकल अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए। हाई कोर्ट का अंतिम आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसलों को अवैध और गलत मानते हुए रद्द कर दिया और आरोपियों को दोषी ठहराते उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें सजा सुनाई। तो दोस्तों, यह फैसला दहेज हत्या जैसे मामलों को न्याय पाने की उम्मीद को और मजबूत करता है। यह हमें याद दिलाता है कि कानून के दरवाजे पर देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। अगर आपको यह जानकारी उपयोग में लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अगली बार एक महत्वपूर्ण केस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।